हालांकि जूस कोई भी लेगा तो उसको नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही है, लेकिन जिनको पक्का ही लेना होगा उन्हीं को टिक किया, जिनको लेना अनिवार्य है उनको टिक किया। अब जूस में क्या है, ग्रीन जूस का मतलब भारत के कॉन्टेक्स्ट में पालक, कुछ देशों में पालक नहीं मिलता तो हम पालक का जूस नहीं लिखते, ग्रीन लिख दिया हमने, ग्रीन पत्तों का जूस। देखिए कौन सा जूस, पालक का जूस इज द बेस्ट, आराम से मिल जाएगा, किसी भी मौसम में मिल जाएगा, बहुत महंगा है नहीं। एक कोल्ड प्रेस जूसर खरीदना होगा आपको, कोल्ड प्रेस जूसर दुकान में मिल जाएगा किसी भी दुकान में, और करीब 200-250 ml आपको ग्रीन जूस पीना है, जिनको टिक किया है जरूर पीना है। रेड जूस का मतलब टमाटर का जूस या फिर चुकंदर का जूस, चुकंदर का जूस इज द बेस्ट, राइट। और ऑल्टरनेट, एक दिन ग्रीन जूस एक दिन रेड जूस, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर एशगॉर्ड सफ़ेद पेठे का जूस कुछ लोगों को टिक किया है। आंवले का जूस, मैंने कल आपको बताया था, आंवले का एक ही उपयोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, जिनकी कॉन्स्टिपेशन 4-5 दिन में ना जाए, 3 दिन तो आज ही हो जाएंगे, 2 दिन बाद भी कॉन्स्टिपेशन नहीं गया, तब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, आपको आंवले का जूस 100 ml सुबह खाली पेट कच्चा आंवला लेके खुद ही जूस बना के कूट के निचोड़ के खाली पेट लेना है 3-4 दिन। चौथे दिन तक अधिकतर लोगों का लूज मोशन शुरू हो जाएगा। लूज मोशन शुरू होने का मतलब आंवले का जूस बंद कर दो एंड आपका जो कॉन्स्टिपेशन से पीछा छूट गया। देखिए कल मैंने बताया था जूस की टाइमिंग वो होनी चाहिए जब आपका पेट खाली है, जब आपका पेट भरा है वो टाइमिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा पेट भरा कब रहता है, जब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, जब लंच कर चुके हैं, जब डिनर कर चुके हैं। खाली कब है, ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, लंच करने वाले हैं, डिनर करने वाले हैं, तो खाली जब रहता है उस वक्त ले लीजिए। जब लेंगे, जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट बोलता है गन्ने का जूस पी सकते हैं क्या, वो तो फ्रूट है ना, गन्ने का जूस पी सकते हैं डायबिटीज पेशेंट, या पीना चाहिए, मैं तो बोलूँगा, उससे शुगर नहीं बढ़ जाएगी, राइट, वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, गन्ने का जूस जब पिएंगे तो कैसे पिएंगे, राइट। आपने गन्ने को देखा, गन्ने का जूस अगर दांत से छील के पीना खाना पड़ेगा, राइट, तो 1 गिलास जूस अगर पी रहे हैं तो दिमाग में सोचिए, अगर 1 गिलास जूस मशीन से निकाल कर दांत से ही चबा के निकालना पड़ता तो कितना टाइम लगता, जितना टाइम लगता उतना टाइम लगा के गन्ने का जूस पीना पड़ेगा। जब गॉड ने, नेचर ने गन्ना बनाया था तो उस गॉड को शायद पता नहीं था कि इंसान एक मशीन बना लेगा, उसमें गन्ने का जूस निकाल के ग्लास में डाल के पी जाएगा। समझना ये होगा, जब कुदरत ने कोई भी एक फ्रूट बनाया तो उसको इस तरह से पैकेजिंग किया, ये मानते हुए कि इंसान सिर्फ अपने दांत का इस्तेमाल करेगा, है ना। जब गन्ने का जूस पानी की तरह पी जाएंगे, उसकी स्पीड बड़ी तेजी से पेट में जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ा देगा, है ना। लेकिन जब उसको चाय की तरह पिएंगे, जो शराबी होता है धीरे धीरे पीता है ना, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, वो आपके बॉडी को फायदा करेगा। तो एक ही चीज है, 2 अलग अलग ढंग से पीने से 2 डिफरेंट असर है। एक ही चीज है, 2 अलग अलग टाइम में पीने से उसका डिफरेंट असर है। खाने के बाद पिएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, खाने से पहले जब पेट खाली तब पिएंगे तो आपको वो फायदा करेगा, रात को पिएंगे तो नुकसान करेगा, दिन में सनलाइट जब है तब पिएंगे तो फायदा करेगा। तो चीज एक ही है, बट उसको उपयोग में कैसे ला रहे हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि जब आप चबाते हैं, वो चबाने से ये डिसाइड होता है कि वो किस स्पीड से बॉडी में ड्रॉप होती है, एंड दैट डिसाइड्स कि आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल कैसा रहेगा। तो चबाना एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, लेकिन चबाने की आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। आप देखेंगे आजकल के बच्चे जो है वो चीज़ खाना ही नहीं चाहते जिसमें चबाने की जरूरत पड़े। हाँ, दांत खराब हो जाते तो वो चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर जो ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है, फटाफट खा सकते हैं, वही खाते हैं। जैसे पालक अगर मैं बोलूँ करीब 100 ग्राम 200 ग्राम चबा के खा लो तो आप खा ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप खा ही नहीं पा रहे हैं, चलो भाई आप जूस ही बना लो, कुछ तो फायदा हो ही जाएगा, दैट वे, है ना। और जैसे पालक है, उसका फाइबर इतना ज़्यादा है, कुछ लोगों को सूट ही नहीं करेगा, पेट में उनको दर्द होने लगेगा। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ओवर पीरियड ऑफ 100 ईयर 200 ईयर इस तरह के या बचपन से अभी तक का दिनचर्या हो गया है कि टू मच फाइबर हमारा बॉडी उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसे सह नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो आदत हमने डाली नहीं अपने स्टमक की। इसीलिए जूस मजबूरी में। ग्रीन का मतलब कोई भी पत्ता, है ना, जैसे मान लो व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे। अब गेहूं के ज्वारे का जो पत्ता है, अभी तो जूस उसका नहीं बन सकता, गेहूं के ज्वारे सर्दी के मौसम अधिकतर आता है, तो वो तो जूस आप 50 ml पियेंगे तो भी काम करेगा। वो जूस 1 गिलास भर के कोई पी नहीं सकता। इट इज
मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, वो भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, नींबू ऐड कर लीजिए। कोई भी चीज़ जो रॉ है वो ऐड करेंगे तो थोड़ा टेस्टी लग जाएगा, एटलीस्ट आप खा पाएंगे, है ना, इतना ही है। ये बात थोड़ा समझना होगा, मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब जूस के फॉर्म में कोई फूड होता है तब भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जब वो जूस के फॉर्म में नहीं होता, फाइबर के अलावा। इसीलिए जूस इज ऑल्सो अ फूड, एंड फूड अवॉइड टेकिंग इट बिफोर 8 AM। जूस इज अ फूड, कोकोनट वाटर इज ऑल्सो ए फूड, अ कंप्लीट फूड, क्योंकि वो फूड है तो फूड तो भाई 8 बजे के बाद ही लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफाइन कीजिए।